नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम दो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह गुरु और केतु पर चर्चा करेंगे कि गुरु से प्रत्येक भाव में केतु विराजमान हो तो केतु क्या फल देते हैं। देखिए, अगर गुरु से पहले भाव में ही केतु विराजमान हो तो केतु गुरु की जूती बन जाती है। एक तो गुरु केतु की जूती के ऊपर चर्चा करेंगे, दूसरा सभी ग्रहों का गुरु से प्रत्येक भाव में क्या फल होता है उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति, इसका नाम सुनते ही मन में एक रिस्पेक्ट की भावना आ जाती है, एक आदर की भावना आ जाती है। ज्ञान का कारक, सबसे बड़ा ग्रह, देवताओं का गुरु, बुद्धिमान, धार्मिक, विद्या का कारक, ग्रोथ का कारक, एक्सपेंशन यानी बढ़ाता है चीज को। दृष्टि अमृत के समान, संजीवनी बोलते हैं गुरु की दृष्टि को। भाग्य बढ़ाने वाला, भाग्य का कारक। कानून में जातक की रुचि होती है, जिसकी कुंडली में गुरु स्ट्रॉन्ग होता है। और दूसरी तरफ भाई केतु एक रहस्यमयी ग्रह, एक मायावी ग्रह, राक्षस ग्रह, जिसका सिर नहीं है और जो सिर है वो है राहु। उसने धोखे से अमृत पीने की कोशिश की तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया, लेकिन तब तक वो अमृत पी चुका था। तब तक दो ग्रह बन गए, राहु और केतु। राहु सिर, केतु धड़। केतु के पास केवल दिल रह गया। अचानक फल देने वाला राक्षस ग्रह जब देने पर आता है तो रातों रात जमीन से आसमान तक पहुंचा देता है, और जब लेने पर आता है तो रातों रात आसमान से जमीन पर पहुंचा देता है। अधिक दया, दयालुता नहीं है, दिखावा है कि मैं बहुत दयालु हूं। छल कपट करने वाला ग्रह, क्योंकि दिमाग नहीं है, केवल दिल रह गया, इसलिए भावनाएं बहुत है, इमोशंस बहुत है। लेकिन अधिक इमोशंस जो होंगी वो ऐसी होंगी जिससे खुद का ही फायदा होता हो, दूसरों की फायदे वाली इमोशंस नहीं होंगी। लेकिन गुरु इससे बिल्कुल उल्ट, जिसका गुरु स्ट्रॉन्ग होता है वो अपना नुकसान तो करवा लेता है, लेकिन दूसरे का नुकसान नहीं होने देता। तो भाई पहले गुरु केतु की जूती पर बात कर लेते हैं कि जब ये दोनों इकट्ठे हो, किसी भी भाव में इकट्ठे आ जाए
1 से लेकर 12 भावों में से किसी भी भाव में इकट्ठे आ जाएं तो उसका जो जर्नल रिजल्ट होगा उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पर, जो दिल है, हार्ट है, हार्ट तो हो गया मायावी, रहस्यमयी, राक्षस का, और इसने अपना जो सिर बना लिया, क्योंकि केतु हमेशा अपने आप को पूर्ण करने की कोशिश करता है, इसलिए जिसके साथ विराजमान होता है उसको अपना सिर बना लेता है। तो गुरु को अपना सिर बना लिया। तो गुरु क्या है? नॉलेज का कारक, ज्ञान का कारक। तो सिर जो हो गया ज्ञान का कारक, जो हार्ट हो गया भावनाओं का कारक, छल कपट का कारक, रहस्यों का कारक, इनका मिलन हो गया। जब ये मिल जाते हैं तो जातक में बहुत ही यूनिक गुण होते हैं, जो किसी किसी में होते हैं, ऐसे गुण होते हैं जातक में। और ऐसा देखने में आया है कि इस तरह का जातक खुद अपने आप को नहीं समझ पाता कि मेरे विचार कैसे प्रभावित होते हैं, मेरे कार्य करने का ढंग कैसा है, कब मैं कौन सा कार्य किस ढंग से करूंगा, उसको खुद को नहीं पता होता। तो भाई दूसरे उसको क्या समझ पाएंगे। इसलिए जिनकी कुंडली में गुरु और केतु का योग होता है, युक्ति होती है, उनको समझना और उनके बारे में कोई प्रेडिक्शन करनी कि ये क्या करने वाले हैं, किस स्थिति का मुकाबला किस तरह से करेंगे, ये बहुत मुश्किल है, या कह लो कि नामुमकिन के बराबर है। किसी छोटी सी परिस्थिति से डर जाएंगे और बड़ी से बड़ी परिस्थिति का मुकाबला, बड़ी से बड़ी कोई प्रॉब्लम आ जाए उसका मुकाबला बहुत दलेरी से करेंगे। इसके अलावा इनकी सोच बड़ी होती है, काम इस तरह के करते हैं कि दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाए, एक उदाहरण बन जाए, और दूसरे इनके पद चिन्हों के ऊपर चलते हैं। किसी फैक्ट्री में कार्य करते हो, किसी ऑफिस में कार्य करते हो, वहां काम करने का जो स्टाइल है, जो शुरू से ट्रेडिशन चला रहा है, उसको बदल देते हैं और काम को बहुत आसान कर देते हैं, जिसके कारण इनका अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा नाम होता है। गुरु केतु की युति हो तो जातक की जो सिक्स्थ सेंस होती है बहुत अच्छी होती है, यानी जो घटनाएं भविष्य में घटने वाली है उनका आभास जातक को पहले ही हो जाता है कि इस कार्य का ये परिणाम होगा, या अब मेरे अच्छे दिन आएंगे, अब मेरे खराब दिन आएंगे। जो इसके आसपास के लोग होते हैं उनके बारे में भी ये पहले से ही अंदाजा लगा लेता है और इसका अंदाजा सही निकलता है। जातक धार्मिक होता है और जितना होता है, ये मैं नहीं कहता कि नहीं होता, जितना होता है थोड़ा दिखावा उससे अधिक करता है, धार्मिक कार्यों का निर्माण करवाता है,
कोई मंदिर वगैरह बनता हो उसमें अपना योगदान डालता है। अगर 1 रुपया देना हो, 4 बंदों के बीच खड़ा हो तो 2 रुपए दे देता है, यानी थोड़ा दिखावा भी करता है। एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है कि इनमें से पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकलती हैं, जो ऊर्जा निकलती है सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। इसलिए दुखी लोग इनको अपना दुख सुनाकर बहुत अच्छा महसूस करते हैं, सुख महसूस करते हैं। ऐसा वरदान होता है इनको कि जिसको भी दिल से आशीर्वाद दे दे उनको आशीर्वाद फलता है। बद्दुआ लगे ना लगे लेकिन आशीर्वाद जरूर फलेगा जिसको भी दे दे। इसके अलावा केतु क्या है? अवरोध है एक तरह का, यानी ब्लॉकेज है। और गुरु क्या है? एक्सपेंशन है, बढ़ावा है। एक बढ़ता है, दूसरा रोकने की कोशिश करता है, जिसके कारण जातक को उसके नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, जैसे हाथ पैर सुन्न होने, आंखों का फटकना, कभी कभी बोलने में दिक्कत होनी, जबान का स्लिप कर जाना, दिल की धड़कन का बढ़ना या घटना, इस तरह के बीमारियां जातक को हो तो खास ख्याल रखे। पैरालिसिस के वक्त क्या सावधानी रखनी है और फौरन कौन सी मेडिसिन लेनी है ताकि पैरालिसिस से बचा जा सके, इसका ध्यान रखे और वो मेडिसिन अपने पास रखे। और आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता देता हूं, वैसे तो मैं कई वीडियो में बता चुका हूं कि गुरु और केतु की युक्ति अगर गुरु की राशि में हो, जैसे 9 राशि में हो या 12 राशि में हो, धनु में हो या मीन में हो, तो भाई ये बहुत ही शुभ योग है। जिस घर में भी होगा, जिस भाव में भी होगा, उस भाव के फल कई गुना देगा। अगर लगन में होगा तो ऑल इन ऑल है लगन, तो जातक के पास बहुत कुछ होगा, बहुत तरक्की करेगा, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी होगी, अच्छा स्वास्थ्य होगा। अगर धन भाव में होगा तो बहुत धनी होगा, धन का जंगल होगा। अगर तीसरे भाव में ये योग बन जाए कि गुरु की राशि में गुरु और केतु इकट्ठे विराजमान हो जाएं, तो जातक के जो मित्र होंगे, बड़े बड़े लोग होंगे, समाज में उसकी छाप होगी। इसी तरह चौथे भाव में बन जाए तो जमीन जायदाद वाहन बहुत अच्छे होंगे, इनका सुख बहुत अच्छा होगा। जिनकी कुंडली में गुरु और केतु का योग होता है, जैसे कुत्ता बिल्ली के पीछे भागता है, बिल्ली चूहे के पीछे भागती है। एक कार्टून आता था, उसका नाम मुझे अब याद नहीं आ रहा। अगर जातक किसी चीज के पीछे भागेगा, किसी वस्तु के पीछे भागेगा, किसी रिश्तेदार के पीछे भागेगा, तो वो वस्तु, वो चीज, वो रिश्तेदार जातक से दूर जाएंगे। जातक को किसी वस्तु के पीछे भागना ही नहीं, तो अपने आप वो वस्तु जातक के पास आएगी। ये सोच पुरानी है कि तू नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही। कई बार
प्रेम के चक्कर में पड़कर जातक अपना मेंटल पीस खराब कर लेता है जब गुरु केतु की जुति होती है। मेरे पास इस तरह के कई केस आ चुके हैं। तो जब अपने मन में ये विचार ले आता है कि तू नहीं तो कोई और सही, उस दिन से ही जातक की तरक्की होनी शुरू हो जाती है। जब उसका माइंड सेटअप ये हो जाता है कि मैंने किसी वस्तु के पीछे नहीं भागना। ये संसार है, 20-20 मैच तो है नहीं कि एक मैच में हार गए तो जिंदगी ही हार गए। एक वस्तु चली गई तो जाने दो, ये उसके पीछे भाग रहे हो। अगर भागोगे भाई तो 30 की उम्र में 60 साल के लगोगे। गुरु केतु की युति हो तो घर के पास अगर मंदिर हो या कोई भी धार्मिक संस्था हो तो ये शुभ युक्ति की निशानी है। गुरु केतु की युक्ति के कारण जातक टेक्निकल कोर्स जो होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग की लाइन हो गई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की लाइन होगी, इसमें थोड़ा कम कामयाबी हासिल करता है। अगर इस फील्ड में हो तो अधिक अवरोधों का सामना करना पड़ता है। इसलिए टेक्निकल लाइन से थोड़ा दूर रहना चाहिए। जातक में गुण कैसे भी हो अंदर से, लेकिन शो इस तरह करेगा कि उसमें बहुत अच्छे मानवीय गुण हैं, यानी दूसरों के सामने अपने दुश्मन का भी भला कर देगा, चाहे अंदर से कितना भी गुस्सा आ रहा हो। इसलिए ऐसा लगता है कि इसमें जो गुण है वो बहुत मानवीय है, बहुत ही सुंदर गुण है, लेकिन ये ऊपर से अधिक होते हैं, अंदर से थोड़े कम होते हैं। जातक उपदेश देने में, किसी को कोई बात समझाने में बहुत अच्छा टैलेंट रखता है। यानी अगर टीचर हो, कोई वकील हो, कोई धार्मिक गुरु हो, कोई कथावाचक हो, तो इन सब फील्ड में बहुत कामयाब होता है। शांत रहने की पूरी कोशिश करता है, मगर शांति मिलती नहीं। जब अंदर से टटोलोगे ना इस तरह के जातक को, समुद्र के जैसे लगेगा। समुद्र के जैसे मैंने क्यों कहा कि समुद्र अंदर से तो बहुत शांत होता है, लेकिन बाहर से बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। लेकिन ये समुद्र से उल्टा हो गया कि अंदर से तो बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठेगी, लेकिन बाहर से ये शो करेगा कि मैं बहुत शांत हूं। इसलिए समुद्र से इसके गुण उल्टे हो गए। जब हम इस युक्ति वाले जातक को टटोलते हैं तो भाई फिर ही पता चलता है कि भीतर क्या है और अंदर क्या है। अचानक धन लाभ होते रहते हैं। केतु है गुरु के साथ, बड़े लाभ भी होते रहते हैं। भावनात्मक तौर पर जातक कमजोर होता है, जीवन में खुशी का अनुभव थोड़ा कम करता है। इसका एक कारण यह भी होता है कि जब इसकी इच्छा होती है किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए,
तो वो वस्तु इसको तुरंत नहीं मिलती, जिसके कारण मन दुखी होता है। और जब वस्तु की प्राप्ति होती है फिर इसको इतनी खुशी नहीं होती। ये तो भाई मैंने आपको रिसर्च पर आधारित, अनुसंधान पर आधारित बहुत सारी कुंडलियों का निचोड़ बता दिया कि गुरु केतु इकट्ठे पड़े हो तो जातक को क्या फल देते हैं। अब प्रत्येक भाव के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि गुरु से केतु अगर दूसरे भाव में आ जाए, धन, कुटुंब, परिवार, खानदान इस भाव में आ जाए तो जातक परिवार का बहुत करेगा, सभी के सुख दुख का पूरा ख्याल रखता है, चाहे अंदर से दिल करे उसका चाहे ना करे, लेकिन पूरा ख्याल रखेगा। खुद कम खा लेगा, दूसरों को खिलाएगा अधिक। यानी आप मुश्किल में रहकर दूसरों को सुखी करने की कोशिश करेगा। जातक की वाणी जो होती है वो भी भावनात्मक होती है, यानी अपनी वाणी के सहारे बड़े बड़े काम निकलवा लेता है। किसी बड़े अफसर के सामने पेश हो तो इस तरह बात करेगा कि अफसर सोचेगा कि यार इसका काम कर दो। मगर जब जातक को गुस्सा आता है तो ये सभी लिमिट क्रॉस कर जाता है। कोई विश्वास ही नहीं कर सकता कि ये वही जातक है जब गुस्से में बात करता है। ऐसे ऐसे शब्द बोलेगा गुस्से में कि कोई सोच भी नहीं सकता कि इसके मुंह से ये शब्द निकल सकते हैं। पड़ोसियों का भी अच्छा सोचने वाला होता है जातक, मगर रिश्तेदारों से, खानदान के लोगों से, पड़ोसियों से जो आउटपुट मिलती है वो भाई नकारात्मक मिलती है, यानी जितना ये करता है उतना नहीं मिलता, मायूसी का सामना करना पड़ता है। जीवन में अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब जातक को अचानक धन लाभ हो तो तुरंत उसको इन्वेस्ट कर दे, बिना किसी को अधिक बताए। ढोल ना पीटे, अगर ढोल पीटने लग गया तो भाई धन इधर उधर हो जाएगा। जैसे ही धन प्राप्त हो कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट कर दे, नहीं तो धन संचित करना इसके लिए एक बड़ी बात होगी। छोटी उम्र से ही जातक को पैसे कमाने का एक फिक्र सा हो जाता है कि मैं खुद कमाई करूं, क्योंकि किसी से पैसे मांगना इसको अच्छा नहीं लगता, अपनी शान के खिलाफ समझता। एक इसमें अपवाद है, अगर कुंडली में दूसरे योग खराब पड़े हो और केतु दूसरे भाव में हो तो भाई जातक कई बार नशे वगैरह करने लग जाता है, फिर दूसरों से पैसे मांगता फिरता है। ये अपवाद है इसमें। तीसरे घर पर आते हैं, तीसरे भाव में केतु हो, बहुत परिश्रम करता है। जब गुरु से तीसरे भाव में केतु आ जाता है, जो जातक का लक्ष्य होता है, जो इसके मन में होता है कि मैंने ये प्राप्त करना है, उसके लिए दिन रात एक कर देता है। मगर जितनी मेहनत करता है उससे कम फल की प्राप्ति होती है। बाय हुक और बाय क्रुक, यानी नैतिक ढंग से भी अनैतिक ढंग से भी, गुस्से से भी, प्यार से भी,
गुंडागर्दी से भी जो चीज प्राप्त करने की कोशिश करता है प्राप्त तो होती है, मगर जितनी इसकी इच्छा होती है उससे कम होती है। दूसरों की बहुत सहायता करता है, क्योंकि अंदर से तो ये इच्छा होती है कि सभी मुझे अच्छा कहें, इसलिए दूसरों की बहुत सहायता करेगा। लेकिन जैसे कहते हैं ना, शेर को सवा शेर मिल जाना, तो जिनकी सहायता करेगा वो इसको जरूरत पड़ने पर नकारात्मक प्रभाव ही दिखाएंगे, यानी जातक के साथ काम खड़े होंगे। अच्छे लेखक होते हैं, इंटरव्यू वगैरह करने वाले होते हैं जो टीवी चैनल पर होते हैं, मीडिया के क्षेत्र में बहुत कामयाबी हासिल करने वाले होते हैं, मगर कई बार भावना में बहकर या ये सोचकर कि मुझे इस व्यक्ति से लाभ होगा, किसी गलत व्यक्ति का साथ दे देते हैं। उसके बारे में बहुत कुछ अच्छा प्रिंट कर देते हैं या न्यूज चैनल पर खबरें चला देते हैं, जिसके कारण इनकी रेपुटेशन खराब होती है। तो भाई, अगर आप इस तरह की लाइन में हो तो सोच समझकर कार्य करें। गुप्त शत्रु की चालों को समझ नहीं पाते, वो मित्र बनकर जातक का नुकसान करते हैं, जातक के साथ ठगी लगाते हैं। इसके अलावा एक बात और कहना चाहता हूं, गुरु से केतु जब तीसरे भाव में हो तो भाई अपने कीमती सामान का पूरा ध्यान रखें, आपके अपने ही इसको चोरी करेंगे। मेरे पास के एक क्लाइंट आए, चोरी हो गई थी, कहते हैं जी सभी सीसीटीवी कैमरे खंगाल लिए, चोर कहीं दिखाई नहीं दिया। मैंने कहा भाई, गुरु से केतु तीसरे भाव में पड़ा है, चोर तो कोई आपके घर का ही बंदा है। जिस कमरे में चोरी हुई है उस कमरे में तो कोई कैमरा लगा नहीं, तो बंदा आपको कहां से नजर आएगा। इसलिए अपन किसी पर भी विश्वास ना करें और अपना जो कीमती सामान है उसको संभाल कर रखें। चौथे भाव पर आते हैं, गुरु से केतु चौथे भाव में आ जाए, जीवन में बहुत कम उम्र में सभी परिस्थितियां देख लेता है। इस मृत्यु लोक की जो जो प्लस पॉइंट है या नेगेटिव पॉइंट है सभी देख लेता है, छोटी उम्र में ही पूरा तजुर्बा हो जाता है इस लोक का। इसलिए कामनाएं तो होती हैं, लेकिन जीवन में बड़ी कामना नहीं होती। मन को शांत रखने की पूरी कोशिश करता है कि मेरा मन भटके ना, शांत रहे, फालतू की बातों में इधर उधर के झंझटों में ना पड़े। मगर भाई, आदत इस तरह की केतु है कि छोटी छोटी घटना से परेशान हो जाता है। बहुत छोटी घटना घटेगी, अब जीवन जीना है तो कोई ना कोई घटना तो घटेगी, छोटी छोटी घटना से परेशान हो जाता है। जीवन में अचानक ही जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का निर्माण होता है, प्लानिंग नहीं होती जिस चीज की, वो कार्य अचानक ही हो जाता है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी वाहन आदि को लेकर, वाहन भी अच्छा होता है मगर मन मुताबिक नहीं होता।
बड़ी गाड़ी होगी लेकिन तमन्ना बहुत बड़ी गाड़ी की होगी। सभी सुख होते हैं, लेकिन एक विडंबना देखिए, घर बहुत अच्छा, सभी सुख सुविधा से लस, मगर घर में इसका दिल कम लगता है, थोड़ी अशांति सी महसूस करता है और सोचता है कि कहीं बाहर चला जाऊं। दूसरों जो इससे छल कपट करते हैं, कई बार उनको समझ नहीं सकता। इसलिए जब आपका शत्रु का जो आपसे बिहेवियर है, व्यवहार है, वो एकदम चेंज हो जाए, तो आपको बिल्कुल सावधान हो जाना चाहिए कि अब ये मेरे लिए कोई ना कोई समस्या का निर्माण करेगा, और वो इस तरह कर आपका नाजायज लाभ उठा सकते हैं, आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। पंचम भाव पर आते हैं, गुरु से केतु पंचम भाव में हो तो डिसीजन लेने में, कोई निर्णय लेना हो, उसमें जातक काफी समय लगा देता है, और कई बार तो ये सिचुएशन बन जाती है कि अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत। कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, बिजनेस में कोई डिसीजन लेना हो, जीवन में कोई डिसीजन लेना में हो, तो अधिक समय लगाने के कारण नुकसान का सामना करना पड़ता है। जातक को रिस्क लेना चाहिए, छोटे छोटे रिस्क लेने से भी डरता है। अगर रिस्क लोगे तो जीवन में आप अच्छी तरक्की करोगे। तर्क वितर्क करने की शक्ति आपकी बहुत अच्छी होती है, मगर दूसरों के सामने अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए तर्क वितर्क कम करते हो, जिसके कारण बाद में सोचते रहते हो कि उसने ऐसा बोला, मैंने इस तरह से उसका जवाब देना था, लेकिन तब तक समय निकल जाता। अपनी संतान का बहुत करते हो, फर्ज तो सभी निभाते हैं, लेकिन आप बहुत अधिक करते हो। संतान भी तरक्की करती है, मगर भाई संतान से थोड़ा वैचारिक मतभेद, विचारों में मतभेद रहता है। प्रेम संबंधों के मामले में मैं तो ये कहना चाहता हूं कि पर स्त्री या पर पुरुष या अभी शादी नहीं हुई तो ऑपोजिट सेक्स के लोगों से अगर दूर रह लिए, इसमें आप कामयाब हो गए अगर, तो ये समझ लीजिए कि आपका जीवन सफल हो गया। आप तो प्रेम संबंधों में इतने भावनात्मक हो जाते हो कि सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाते हो, और छोटी सी प्रॉब्लम आए तो मन में खुदकुशी जैसे गलत विचार आने शुरू हो जाते हैं। तो मन को स्ट्रांग बनाइए, जितना हो सके ऑपोजिट सेक्स के लोगों से दूर रहिए। अगर मजबूरी में नजदीक जाना पड़े तो पहले ही अपने आप को तैयार कीजिए कि मैंने इससे टू द पॉइंट बात करनी है और दूसरी कोई बात नहीं करनी। जातक की बुद्धि अच्छी होती है, चाहे कम पढ़ा लिखा हो चाहे अधिक पढ़ा लिखा हो, अच्छी बुद्धि होती है। छठे भाव पर आते हैं, छठे भाव में केतु हो। गुरु से छठे भाव में केतु आ जाए भाई, तो कभी तो जीवन में बड़ी से बड़ी अड़चनों का सामना जातक बहुत निडरता से करता है, और कभी
छोटी से छोटी समस्या से घबरा जाता है। अगर जातक कोई लोन ले ले, ऋण वगैरह ले ले, तो समय पर उसकी किस्तें भरते रहने चाहिए, नहीं तो कई बार जुर्माना अधिक लग सकता है। एक ऋण को उतारने के लिए कभी भी अपनी लाइफ में दूसरा ऋण नहीं लेना, यानी कि एक लोन को उतारने के लिए कभी भी अपने जीवन में दूसरा लोन नहीं लेना। कोई छोटा सा रोग आ जाए तो उसमें दिल नहीं छोड़ना और ये नहीं सोचते रहना कि ये क्यों आ गया, कहीं बड़ा रोग ना हो जाए, कहीं बड़ी बीमारी ना लग जाए। तो कोई भी रोग आ जाए उसका मुकाबला पूरी दिलेरी से करना है। इसी तरह जीवन जीते हैं, जिएंगे तो छोटे मोटे अपमान होंगे, तो थोड़ा ढीठपुना अपने आप में लेकर आना पड़ेगा। अपमान हो जाए तो किसी को नहीं बताना और अपने दिल को बात नहीं लगानी। जैसे उल्टा घड़ा होता है, कितना भी पानी गिर जाए सारा नीचे, तो अपमान के मामले में उल्टा घड़ा हो जाइए, क्योंकि आपका कम कसूर होगा। जो आपका अपमान होगा ना, आपकी गलती उसमें कम होगी। जब गलती की ही नहीं, धक्के से अपमान हो रहा है, तो दिल को क्यों लगाना भाई। तो इसको बिल्कुल सीक्रेट रखना है और ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। इसके अलावा मामा मामी मौसी जो ननिहाल के रिश्तेदार हैं, ऐसे रिश्तेदार जिनका संबंध आपकी माता से है, उनकी पूरी इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें, चरण स्पर्श करें, आशीर्वाद लें, अच्छा। मगर इस बात का ध्यान रखें कि ये लोग आपका नाजायज लाभ ना उठाएं, आपको यूज ना करें। इस बात का खास ख्याल रखें। अब आते हैं भाई सप्तम भाव के ऊपर। गुरु के बिल्कुल सामने केतु आ जाए, गुरु से केतु 7वें भाव में आ जाए, तो बहुत विचित्र सिचुएशन बन जाती है। कभी कभी जिनकी मैंने कुंडलियां ऐसी देखी हैं, मैं खुद अगर ऐसी कुंडली सामने आ जाए तो इमोशनल हो जाता हूं। जातक अपने जीवन साथी का बहुत करता है, जीवन साथी के प्रति उसकी बहुत इमोशंस होती हैं, बहुत प्यार होता है। छोटे से छोटा दुख उसको ना आए इसका फिक्र करता है, मगर कमी इस बात की होती है कि शो नहीं कर पाता, तो उसका जीवन साथी उसकी इमोशंस को समझ नहीं सकता, उसकी इमोशंस की कदर नहीं करता, जिसके कारण जातक के दिल को भी धक्का लगता है। जिंदगी तो अच्छी चलती है, लेकिन छोटे मोटे या कई बार थोड़े बड़े लेवल के तकरार गृहस्थ जीवन में होते रहते हैं, जो थोड़ी टेंशन का कारण बनते हैं। यानी मैरिड लाइफ में थोड़ी संतुष्टि कम होती है, सब कुछ करने के बाद भी। इसके अलावा जातक को अपनी सेक्सुअल पावर का ध्यान रखना चाहिए। कई बार इस तरह की पावर में कमी आने के कारण भी वैवाहिक जीवन उतना
सुख नहीं रहता, ऐसा भी देखा गया। साझेदारी में जब तक वह काम करे जिसमें वो खुद समय दे सकता हो, जिसमें खुद पूरा समय दे सकता हो, वो कार्य साझेदारी में करे। और अपना जो शेयर है पार्टनरशिप में, अपना शेयर हमेशा 50% यानी 50% से अधिक रखे तो उसको फायदा होगा। कोर्ट कचहरी में केस चला जाए, चाहे जातक को करना पड़े, चाहे जातक के ऊपर कोई केस कर दे, तो ये गलती मत करना कि दूसरी पार्टी को आप समझौता करने का न्योता भेजे। ये कोशिश करे कि इनके साथ मेरा समझौता हो जाए, चाहे दिल में हो कि हो समझौता हो जाए, मगर उनको कभी समझौते का ऑफर ना दें। उनको हमेशा ये शो करना है कि हम तो तुम्हारे घुटने फर्श पर लगवा देंगे, फिर देखिए कैसे समझौता होता है। लंबा चलने दे केस, जितना लंबा चलता है। एक बार केस हो गया, लंबा चलने दे। समझौते का खुद कोई प्रस्ताव नहीं भेजना। दूसरी तरफ से कोई प्रस्ताव आए तो 19-21 कर लो समझौता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वरना केस लंबा चलने दे, वकीलों को अपना काम करने दे, आप हाथी की मस्त चाल चले, निश्चिंत होकर जीवन जिए, सिर्फ लड़ाई झगड़ा नहीं करना और ना ही अपना मन अधिक दुखी करना है। गुरु से केतु अष्टम भाव में आ जाए, अब भाई केतु भी रहस्यमय ग्रह हो गया, अष्टम भाव भी रहस्यमय ग्रह हो गया और गुरु देवताओं के गुरु हो गए, तो बहुत विचित्र सिचुएशन बन जाती है। तो सबसे पहले मकान की बात कर लेते हैं। गुरु से केतु अगर अष्टम भाव में आ जाए तो मकान इस जगह पर बनाए जहां भीड़ भाड़ कम हो, शोर वगैरह अधिक ना हो, यानी घर में जो माहौल हो पूरा पीसफुल हो। इस जगह अगर घर बनाएगा तो केतु बहुत शुभ फल देगा और जीवन में अचानक लाभ होगा। कितना होगा? ये कुंडली में दूसरे जो कैसे पड़े हैं, भाग्य का मालिक कैसा है, लगन का मालिक कैसा है, धन का मालिक कैसा है, इस पर डिपेंड करेगा, मगर जीवन में अचानक लाभ होगा। जातक की सबसे बड़ी कमी होगी कि ये सोचता है कि अगर मेरी मृत्यु हो गई तो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। तो भाई मैं ऐसे बताता हूं कि पहले जब खेती करते थे अधिक लोग तो बैलगाड़ी पर जाते थे, बैल गाड़ी को खींचता था और साथ में एक कुत्ता होता था। कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे चलता था, मगर कुत्ता ये सोचता था कि इस बैलगाड़ी को मैं चला रहा हूं, तो हमारी स्थिति भी ऐसी ही है। हम सोचते हैं कि अपने घर को हम चला रहे हैं, लेकिन जैसे बैलगाड़ी को बैल चला रहे हैं, भाई हमको हमारे पूरे परिवार को परमात्मा चला रहा है। उसने पहले ही सबका बंदोबस्त किया हुआ है, हम तो कुत्ते के जैसे हैं। तो ये विचार अपने मन में पक्का कर ले और
जीवन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ व्यतीत करे। छोटी मोटी बीमारी से, प्रॉब्लम से घबराए नहीं। सभी ने जाना है इस मृत्यु लोक से। सभी जहाँ मेहमान है, कोई 2 दिन पहले चला गया, कोई 2 दिन बाद में चला गया। पैतृक संपत्ति का कभी बंटवारा करना हो तो गर्मा गर्मी हो सकती है, कर लीजिए, मगर कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़ना। केस बहुत अधिक लंबा हो जाएगा, जिसके कारण सभी को नुकसान होगा और परिवार में संबंध भी खराब होंगे। गुरु से केतु अष्टम भाव में हो तो अधिक वहम भर्म नहीं करने, अधिक ज्योतिषियों वगैरह के चक्कर में भी नहीं पड़ना। जिस पर आपको विश्वास हो, विद्वान ज्योतिषी पर, उसकी बात माननी है, अधिक ओपिनियन नहीं लेने। इसी तरह कोई बीमारी आ जाए तो अधिक डॉक्टर के चक्कर में नहीं पड़ना कि इसका ओपिनियन भी ले लेते हैं, उसका भी ले लेते हैं, नहीं तो आप पजल ही रहोगे। अगले भाव की बात कर लेते हैं भाई। गुरु से केतु नवम भाव में आ जाए तो जीवन में कम से कम 2 बार इस तरह के अवसर आएंगे कि जिनका अगर जातक पूरा लाभ उठा ले तो जीवन में उसकी बल्ले बल्ले, जानी जीवन में बहुत तरक्की होगी। मगर थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। जब ऐसे अवसर आए आपके जीवन में तो फौरन उनका लाभ ले और जीवन में तरक्की करे। इसके अलावा घर का जो पूजा स्थल है, मंदिर वगैरह अपने घर में बना लेते हैं ना हम लोग, तो बहुत सुंदर बनाए, बहुत आरामदायक बनाए, कंफर्टेबल बनाए, जहां बैठकर ध्यान वगैरह, मेडिटेशन वगैरह कर सके। दिन में कम से कम 10 मिनट ध्यान आपको जरूर करना है, तो आपका जीवन बहुत अच्छा चलेगा, बहुत तरक्की करोगे आप। कंसंट्रेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। विदेश के धन का भी आपको लाभ होगा। मगर एक बात कहना चाहूंगा कि अगर गुरु से नवम भाव में केतु हो तो अगर ऊंची डिग्री लेकर ज्यादा पढ़ लिखकर विदेश जाओगे तो भाई बहुत अधिक तरक्की करोगे। अगर +2 वगैरह कर चले गए तो स्ट्रगल बहुत ही ज्यादा करनी पड़ेगी। धार्मिक बने, कोई दिक्कत नहीं है, मगर डर के कारण धार्मिक मत बने। प्रारब्ध में जो ईश्वर ने लिखा है वो तो होगा ही, इसलिए दिल से धार्मिक बनने की कोशिश करें। गरीबों की मदद ना चाहते हुए भी करें, जरूरतमंदों की मदद ना चाहते हुए भी करें। उनकी दुआ से आप बड़ी से बड़ी बदनामी से बचे रहोगे और आपके जीवन में बड़ी से बड़ी दुर्घटना छोटी दुर्घटना में बदल जाएगी। आगे चलते हैं 10वें भाव के ऊपर। गुरु से केतु 10वें भाव में हो तो हमेशा जीवन में अपनी सोच ऊंची रखनी है, ऊंचा बिजनेस करने की सोचनी है, ऊंची नौकरी करने की सोचनी है। कई बार इस तरह के जातक अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़कर कोई छोटा मोटा काम या छोटी मोटी नौकरी करने का विचार बना लेते हैं,
तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं करना, अपना पूरा जीवन खराब कर लोगे। अगर थोड़ा समय कठिन है तो कठिनाइयों का सामना कर लो, मगर अच्छा कार्य करना है। पिता की इज्जत करे, पिता की सेवा करे, और बदले में कोई इच्छा ना रखें कि मुझे इनसे ये लाभ होगा, या मेरा दिख करेंगे, मेरे भाई बहनों का काम करेंगे, इस तरह की कोई इच्छा कम रखें। जितने विनम्र होंगे आप, दिल में कुछ भी हो, ऊपर से जितने विनम्र होंगे, उतनी जल्दी आपके कार्य सिद्ध होंगे। दूसरों से चालाकी करनी पड़ेगी, होशियारी भी करनी पड़ेगी, छल कपट भी करना पड़ेगा, मगर भाई अगर केतु पर थोड़ा सा भी शुभ प्रभाव हुआ तो आप पकड़े जाते हो। दूसरे को पता चल जाता है कि ये मेरे से होशियारी कर रहा है, छल कपट कर रहा है, जिसके कारण आपकी थोड़ी सी कई बार रेपुटेशन में भी प्रॉब्लम आने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में जो आपके साथ काम करते हैं, आपके कुलीग्स वगैरह हैं, उनको अपने दिल की बात कभी मत बताएं। राज कोई भी हो, दिल में ही रहने दें, मुंह पर मत आने दें, वरना किसी दिन आपका कोई अच्छा दोस्त ही आपका दुश्मन बनेगा, और जो राज आपने उसको बताए हैं उनके कारण आपको बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। 11वें भाव की बात करते हैं। गुरु से केतु 11वें भाव में आ जाए तो भाई इतना धन तो पक्का होगा कि धन की कमी के कारण कोई कार्य नहीं रुकेगा आपका। बड़े से बड़ा कार्य शुरू कर ले, छोटे से छोटा कार्य शुरू कर ले, धन की कमी के कारण कोई कार्य नहीं रुकेगा। आमदनी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कई बार इस तरह का समय आएगा कि बहुत बड़ा खर्चा अचानक ही आ गया, तो कोई बात नहीं, कर दीजिए, फिर पैसे आ जाएंगे। अधिक टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपने भाई बहनों के प्रति अपना फर्ज निभाएं, मगर किसी से दबकर नहीं चलना। कोई आपका नाजायज फायदा ना उठाए, ये सुनिश्चित करे। कोई आपको यूज ना करे, ये सुनिश्चित करे। आपके ससुराल वाले आपकी शराफत का नाजायज फायदा ना उठाएं, इससे सावधान रहिए। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ रहिए उनके सामने। रिश्तेदार या कोई मित्र आपसे धन उधार मांग ले तो उतना ही दें कि अगर वो आपको वापिस ना करे तो आपको अधिक दुख ना हो। अगर 100 रुपये मांगे तो 20-30 जितनी आपकी क्षमता उससे बहुत कम दे, ताकि अगर वापिस ना करे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और उसके साथ संबंध भी आपके अच्छे बने रहे। इसके अलावा एक बात मेरी नोट कर ले, जब गुरु से केतु 11वें भाव में आता है तो किसी मित्र और रिश्तेदार की गारंटी नहीं लेनी, किसी की गवाही नहीं डालनी, किसी लीगल डॉक्यूमेंट पर बिना सोचे समझे सिग्नेचर नहीं करने, किसी के दबाव में नहीं आना। कुछ समय के लिए अगला आपसे नाराज हो जाएगा,
वरना आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आखिरी भाव बचा 12वां भाव, उसकी भी चर्चा करते हैं भाई जल्दी से। गुरु से 12वें भाव में केतु हो तो देवताओं के गुरु के पीछे राक्षस का दिल आ गया। मोक्ष का कारक भी कहते हैं वो आ गया। ज्ञान के पीछे, ज्ञान और मोक्ष का संबंध इकट्ठे हो गए तो भाई कुंडली में बहुत अच्छा योग है। पैसे धन के लिए की बात, ये तो जो वस्तुएं हैं ना लेकर आए थे ना लेकर जाएंगे, इनकी बात नहीं करते। परलोक को सुधारने के लिए, जीवन मृत्यु के बाद जो जीवन है वो अच्छा मिले, उसके लिए गति अच्छी हो, उसके लिए ये बहुत ही अच्छा योग है। जानी एक उम्र के बाद जब आपने अपने सखे संबंधी रिश्तेदार मित्र सभी को देख लिया और ये बात पक्की होगी आपके दिमाग में कि कोई किसी का नहीं है, सब मतलब के जार हैं। जहां पर ये बात पक्की हो जाएगी आपके मन पर तो आपका ध्यान अच्छे कर्मों की ओर जाएगा और आप अच्छे कर्म करेंगे। जरूरतमंदों की सहायता, बीमारों की सहायता, बुजुर्गों की सहायता, तो इससे आपका परलोक सुधरेगा। और पूरी कोशिश कीजिए जिनका गुरु के पीछे केतु पड़ा हो अपना परलोक सुधारने की। इसके अलावा आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, कोई गरीब बंदा आ जाए, जैसे लेबर वगैरह के बंदे आते हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले आ जाए, उनकी भी आपको पूरी सेवा करनी है। कोई भी आपके घर में आ जाए, बड़ा आ जाए छोटा आ जाए, जब घर से जाए तो उसकी आत्मा अंदर से खुश होनी चाहिए। दिखावा एक और चीज होती है, अंदर से आत्मा खुश होना दूसरी बात होती है। इतना कीजिए कि उसकी आत्मा खुश होकर जाए तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जीवन में शख्स को अधिक महत्व ना दें, अपना चाल चलन अच्छा रखें, नहीं तो आपको अच्छा बनाने के लिए, ताकि आप इस कामों से दूर रहें, आपको कई बीमारियां लग सकती हैं। और एक नियम बना लें कि जो बीमार हैं उनको हमने दवाइयां खरीद कर देनी है। चाहे किसी हॉस्पिटल वालों से कांटेक्ट कर लें या जो मेडिकल कैंप वगैरह लगते हैं उनमें दवाइयां दान कर दें। जितनी आपकी समर्था है उसके अनुसार मेडिसिन्स का दान करते रहें तो खुद बड़ी बीमारियों से आप अपने जीवन में बचे रहोगे। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था गुरु और केतु की युति के ऊपर, और गुरु से प्रत्येक भाव में केतु क्या फल देते हैं। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।